देती हूँ। भगत सुखदेव राजगुरु ने कर दी मातृ वतन के वास्ते अपनी जान कुर्बान, सदा उनका बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। और अभी आपके सामने अपनी रचना प्रस्तुत करने आ रही हैं गंगा चौहान। गंगा मैम। हाँ मैम। हेलो मैम। हाँ आज मैं अपनी एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो छोटी सी है। मैं दो कविता सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल मैम। मेरा कविता है। हम्म। डर भी लग रहा है। चलिए पहली डरिए बार मत ऐसा हो बिल्कुल रहा भी। है ना यहाँ पे इसलिए। मेरे साथ उपस्थित जितने लोग हैं, गायत्री मैम, अरुणा मैम, प्रज्ञा मैम, दिनेश सर, प्रदीप सर, अनीता मैम, भाई एकदम रेल की तरह निकल गए सब कुछ। जितने भी मेरे साथ हैं यहाँ पे, काव्या मैम, थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेट किया जाए। ये हमारे साथ पहली बार जुड़ रही हैं और इनका एग्जाम भी है, तो देखो प्रेशर है, डबल एग्जाम है, फिर इधर इधर काव्य मंच चल रहा है। तो कमॉन गंगा मैम, डरने की कोई बात नहीं है, सब सीख रहे हैं यहाँ हमने पे। अपनी आंखें बंद कर ली। हमने अपनी बेफिक्र होके पढ़ो गंगा, सुना लो। बेफिक्र होके पढ़ो। देखिएगा सबसे अच्छा काव्य पाठ आपका ही रहेगा। वही एकदम, आप शुरू कीजिए बस। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। जी जी गंगा मैम। शुरू करते हैं। दर्द इतना है कि बता नहीं सकती, दर्द इतना है कि बता नहीं सकती, किसी पर अपना हक जता नहीं सकती। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं लड़की हूँ जनाब, लड़कों के जैसा कमा नहीं सकती। क्या बात। पापा की बेरोजगारी देखकर आंखें भर जाती है, पापा की बेरोजगारी देखकर आंखें भर जाती है। इस जालिमों की दुनिया में बेटों का फर्ज निभा नहीं सकती, बेटों का फर्ज निभा नहीं सकती। कौन कहता है कि लड़कियों की जिंदगी आसान होती है, कौन कहता है लड़कियों की जिंदगी आसान होती है। यहाँ मैं खुद अपने पापा को दिलासा दिला नहीं सकती, यहाँ मैं खुद अपने पापा को दिलासा दिला नहीं सकती। कभी कभी जी करता है कि मर जाऊं, कि कभी कभी जी करता है कि मर जाऊं, पर मम्मी की जान और पापा की लाडली हूँ, मौत को गले लगा नहीं सकती। बेदर्द है चेहरा मेरा, बेदर्द है चेहरा मेरा, दर्दों में भी मुस्कुरा देता है, कि बेदर्द है चेहरा मेरा, दर्दों में भी मुस्कुरा देता है। क्योंकि बहुत घटिया सोच है जमाने की, इसलिए कलेजा फाड़ कर भी आंसू बहा नहीं सकती, कलेजा फाड़ कर भी आंसू बहा नहीं सकती। क्या लिखा है। आप आने वाले समय में आप अपने पापा मम्मी की ताकत बनोगी, सच में। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप लड़कों की तरह फर्ज निभा नहीं सकती। अपने आप में हिम्मत है, काबिलियत है, और आप लिख रहे हैं जिस तरीके से, आप यकीनन एक लड़के लड़की दोनों का फर्ज निभा सकते हैं। बस अपने मन में आप ये उम्मीद रखें और हिचकिचाएं बिल्कुल ना। जैसा कि आप अभी लिख रहे हैं, जिस हिसाब से प्रेजेंट कर रही हैं, बहुत शानदार है। और जो विचार है आपके, आप सब कर सकती हैं, बस आप कीजिए। जैसा कि अभी आप अपने एक एक छोटे छोटे कदम उठा रही हैं, आप पापा का सहारा भी बन सकती हैं, अपनी मम्मी का भी सहारा बन सकती हैं। तो ये बिल्कुल ना सोचिए। और जमाना तो है ही, लेकिन जमाने की सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं। आप अपने हिसाब से चलिए। कलम उठाई है ना आपने, बहुत सुंदर बोला गंगा जी। हाँ आपने कलम उठाई, और बड़ी डरने की क्या बात है। और बड़ी अच्छी बात कही कि पापा की परी हूँ मैं और मम्मी की जानू मैं, बिल्कुल हैं। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बहुत खूब, बहुत अच्छा। ये छोटे छोटे गंगा जी थैंक यू। कविता है शायद इन्होंने दो कविता कहा था। एक बात एक और कविता कहना चाहूंगी आपसे। गंगा जी, मरना किसी समस्या का समाधान नहीं है, हर समस्या का समाधान जीते जी ही है। तो ये चीज तो आप बिल्कुल, जो आपने लिखा है, कहीं ना कहीं ये आपके दर्द है या आपकी भावनाएं हैं। तो मरना किसी समस्या का समाधान है, और लड़के से ज्यादा लड़कियां कमा सकती है और कर सकती है। इस चीज के लिए आप अपने आप को और मोटिवेट कीजिए। और आपकी कविता बहुत अच्छी थी। आपकी कविता के लिए एक बार फिर से आपकी कविता जज्बे और प्रेजेंट करने, तीनों के लिए बहुत सारा।
मैं तो बस गंगा मेरी दूसरी कविता का गंगा जी, मैं आपके लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि गंगा की धारा बहना स्टार्ट हो चुकी है, अब उसको पीछे मुड़ के नहीं लौटना चाहिए, बस बहती रहे वो धारा। चलिए जी गंगा मैम, आपकी दूसरी Thank you, कविता thank और you। जिसका शीर्षक है हाय मेरी किताबों की फिक्र। मतलब ये मेरी तब की कविता है जब मैं बीमार थी और नहीं पढ़ी थी किताब, तब मेरी किताब बोल रही है मुझसे, बोल रही है, मेरी किताबें बोल रही है, ऐसे समझिएगा जी। और सुन, आज मुझे याद नहीं किया, आखिर क्यों मुझसे बात नहीं किया, क्या बात है मुझे अपने हाथों में नहीं लिया, आज मेरे पन्नों को उलट पुलट नहीं किया, मुझे लगता है किसी का शिकार है, मुझे लगता है किसी का शिकार है, सच बता बीमार है। वैसे ही तेरे बैग में पड़ा हूँ मैं, वैसे ही तेरे बैग में पड़ा हूँ मैं, जैसे बंद कमरे में खड़ा हूँ मैं। मेरी इच्छा है तू बैग से निकाल मुझे, कि मेरी इच्छा है तू बैग से निकाल मुझे, हर पन्ने को उलट पुलट कर देख, खोल कर वो बंद कमरा जरा ध्यान से देख। फिक्र है तेरा कि फिक्र है तेरा, तू हमारा दीदार है, सच बता बीमार है। फिक्र तो इस बात की है कि फिक्र तो इस बात की है कि तेरी आवाजें नहीं सुनी, आज शिकायत करते हुए तेरी बातें नहीं सुनी। फिक्र करते हैं कि क्योंकि तू अपना है, कि फिक्र करते हैं क्योंकि तू अपना है, पूरा करना है जो तेरा सपना है। हमारे लिए तो तू कुतुब मीनार है, सच बता बीमार है। बस इतना ही है कविता है। सच बताओ बीमार अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है, वाह बहुत अच्छा। तो किताबें अगर ऐसी बात यूनिक थॉट है, मजा ही आ जाएगा। हाँ बहुत यूनिक थॉट है एक्चुअली, वेरी नाइस यार। ये सबको थैंक यू। और गंगा, तुम्हारी इनोसेंसी इसी कविता से पता चल रही है कि इतना इनोसेंटली तुमने लिखा है ना, तो हम भी सोचने शुरू कर दिए कि हमने कितनी किताबें आज तक खोली नहीं है, तो वो भी ऐसे बुलाती होंगी। हाँ, यार सालों से बेचारे के पल्ले बिल्कुल, पल्ले अरुणा जी लेके सही बैठे कहा। गए। लोग मुझे पढ़ो, लोग मुझे। लाजवाब लाजवाब, बहुत सुंदर। थैंक यू बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गंगा ने बहुत अच्छा लिखा, इसने अपने आप को इतना समझाया कि जैसे लड़कियां लड़कों से ज्यादा नहीं कमा सकती, अपने आप को कुछ छोटा समझे, ऐसा नहीं समझना चाहिए। लड़कियां बहुत ही होशियार होती है। इसके लिए दो पंक्ति अगर आप सुनना चाहो तो मैं नारियों के ऊपर दो पंक्ति बोलना चाहता हूँ। जी धन्नालाल सर, कहिए। जी मैं कहना चाहूंगा कि इसकी बात पे ही बोल रहा हूँ मैं। चक्कर रचो देश को तब आ पड़ी सीमा पे बारी है, ले उठा तलवार रण जा खड़ी, यही तो सच्ची नारी है, यही तो सच्ची नारी है। वाह बहुत अच्छा। पे इज्जत को आंच थी, उठ देखा वहाँ पे धधकती आग थी, बुझाओं के संग साथ थी, खून से लथपथ सारी है, यही तो सच्ची नारी है, यही तो सच्ची नारी है। दुश्मन की बलि देने वाली है, यही तो बलवाली है, नारी ही बलवाली है, यही तो सच्ची नारी है, यही तो सच्ची नारी है। शेरों के संग सवारी थी, दुश्मन के संग बारी थी, लपट झपट के सीना विध्वंस किलकारी थी, अभी तो भालों की बारी है, यही तो सच्ची नारी है, यही तो सच्ची नारी। बहुत बहुत खूबसूरत है धन्नालाल सर। बिल्कुल एकदम जैसे गंगा मैम ने जो सवाल अराइज किया, आपने उसका जवाब दे दिया कि देखो पूरा पोटेंशियल है, सब कुछ आप कर सकते हो। दूसरा गंगा मैम, आपकी जो किताबों की वाली कविता थी, मुझे सच में मतलब पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई है। वो किताब जब ऐसे बोलती है, मेरी किताबें भी मतलब वही बोलती रहती होंगी, भाई क्या बीमारी हो गई है क्या, आजकल पढ़ नहीं रहे हैं। महसूस करने से बोलते हैं। हाँ, बट आपने जिस हिसाब से देखो, जितनी मासूमियत से, जितने बेहतरीन तरीके से आपने वो पूछा है ना, सच बता तू बीमार है? हाँ भाई, तभी तो। बहुत बहुत शानदार था गंगा मैम, थैंक यू सो मच। आपने अपना वक्त निकाला और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। जैसा कि आपने बताया था, सब अच्छा होगा, गुड लक। थैंक यू। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आगे बढ़